इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, बाल्यकाल के बाद किशोर काल अध्ययन करने में गुजरता है, और जब एक अध्ययन का समय भी गुजर जाता है तो माता पिता, परिवार के सदस्यों की अनुमति के माध्यम से, सहमति के माध्यम से उन बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। एक युवक और एक युवती के माध्यम से उन दोनों का सभी की सहमति से विवाह कर दिया जाता है, और उस विवाह के उपरांत उन्हें रहने के लिए एक स्थान दिया जाता है, कुछ राशि दी जाती है जिससे वो अपना जीवन धर्म में और कर्म के साथ व्यतीत करें। उन दोनों का जीवन अब दाम्पत्य जीवन बन गया है। पति और पत्नी दोनों अपना जीवन जी रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वे अपने परिवार को, समाज को, धर्म को, देश को, सबको साथ लेके चलना है। कोई भी ऐसा कुकृत्य ना करे जिससे किसी की बदनामी हो। इसलिए स्त्री को विवाह के उपरांत धर्म पत्नी कहा है कि वो घर को जो चला रही है, ऐसी वह गृहिणी धर्म के माध्यम से घर के संस्कारों में, परिवार के संस्कार जो भी दे रही है उनमें धर्म की पुट जरूर लगाए। इसलिए उसे धर्म पत्नी का, पुरुष न्याय नीति के माध्यम से आजीविका को जो करता है, उस आजीविका से अपने परिवार को चलाएगा। दोनों मिलजुल करके आगे बढ़ें। लेकिन उन दोनों में एक सवाल खड़ा रहता है कि हम अपने जीवन में ऐसे ही प्रेम के साथ आगे बढ़ें। जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है, प्रेम घटने लगता है, और मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि अगर एक रिश्ता भी कमज़ोर हो गया, पति का या पत्नी का, तो फिर तनाव बढ़ता जाएगा, और आखिर में परिणाम ये निकलता है कि पत्नी अलग, पति अलग। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो कुटुंब, परिवार, उन सब की इज्जत, यह कहें कि प्रतिष्ठा धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है। पति पत्नी अगर अलग होते हैं, जिसे आज के समय में तलाक कहें, डिवोर्स कहें, ये ऐसी परिपाटी कोई आगम अनुकूल नहीं है। शास्त्रों में दिया है कि पति और पत्नी का विवाह हो गया है, एक युवक और युवती के माध्यम से दोनों का जो विवाह हुआ है वो पति पत्नी बन गए हैं। अपने दाम्पत्य जीवन के साथ उनको जीना है, और किसी भी परिस्थिति में वे अलग नहीं हो सकते। जैसे ही बेटी माँ का घर छोड़ती है तो पिता उससे कहते हैं कि बेटा, अब तुम हमारे यहाँ से पराई हो गई है, यहाँ आना है तो पति के साथ आ सकती हो, अन्यथा अर्थी में आना तो ही आ सकती हो। ये पहले की एक रीत थी कि दोबारा लौट करके आने की परंपरा नहीं थी। लेकिन आज की परिपाटी में, नई पीढ़ी में, पति पत्नी का अलग रहना, कुछ तनाव हो जाना या आपस में मनमुटाव हो जाना, और उसके कारण अलग अलग रहने के कारण बन जाते हैं। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं? मजबूत बनाने से पहले हम ये देखें कि पति और पत्नी के रिश्ते कमज़ोर कैसे बनते हैं। कमज़ोर होने के कुछ कारण हैं जिनसे पति पत्नी के रिश्ते कमज़ोर बन जाते हैं। जैसे आपसी विश्वास का ना होना। जब दोनों में आपस में विश्वास नहीं होता है तब रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। रिश्ता कमज़ोर होने का सबसे
बड़ा कारण है विश्वास। विवाह होने के बाद कई महिलाएं अपने पास एक डायरी रखती हैं, कितना दिया, कितना लिया, कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, सारा लिखना पड़ता है। क्यों? कहीं हिसाब मांग लिया तो। शक की निगाह से देखना, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे, सब बता के जाओ। इन कारणों से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। पूछताछ करना, सब जानकारी रखना, कौन आया, कौन गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्यों आया, किस लिए आया, इतनी सारी जानकारी रखना मन में एक खेद पैदा कर देता है कि लगता है सामने वाले को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, गृहस्थी को अगर बसाना है तो सबसे पहले आपसी विश्वास मजबूत होना जरूरी है। जब विश्वास ही नहीं है तो रिश्ता कहीं का। इसलिए जहाँ जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ रिश्ते कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। रिश्ते कमज़ोर होने का एक कारण ये भी है कि आपस में विश्वास ना होना। दूसरा दिया कि आपस में समर्पण का ना होना। पति और पत्नी एक पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है। इन दोनों में जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक ये जीवन आगे खुशहाली के साथ नहीं बढ़ सकता। इसलिए समर्पण का होना जरूरी है। पति ने या पत्नी ने, दोनों ने जब बातें भी कर रहे हैं तो पति भी अपनी माँ की, अपने पिता पक्ष की या माता पक्ष की, भाई की, बहन की, सबकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन पत्नी की कभी प्रशंसा नहीं करी। पत्नी भी अपने माँ की, अपने भाई की, अपने पिता की, अपनी बहन की, अपने जीजा की, अपने मामा की, अपने बुआ की, फूफा की, दुनिया भर की बातें कर ली हैं, लेकिन कभी पति के सामने ये नहीं कहा कि आप अच्छे हैं, आपकी क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सोच विचार करके कार्य करते हैं। दो प्रशंसा उसकी कर देती तो उसको भी लगता कि शायद ये मेरे प्रति भी इनका झुकाव है। जब व्यक्ति घर त्याग करके आ चुका है, लड़की शादी करके आ गई है, उसने एक त्याग कर दिया है, और वो लड़का जिनने शादी विवाह किया है उसकी भी आधी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर बनती है। और पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी ना निभाते हुए दोनों के दोनों अगर पुराने रिश्तों को पकड़े रखेंगे तो वो अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए समर्पण का होना भी जरूरी है। पति के प्रति समर्पण संपूर्ण रूप से होना जरूरी है, क्योंकि स्त्री का कन्यादान जब हो गया है, माता पिता को छोड़ के आ गई है, तो अब जब छोड़ दिया तो फिर छोड़ दो। लेकिन छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा? जो लड़कियां घर छोड़ने के बाद भी घर को पकड़े रखती हैं उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। जरा सी बात हुई नहीं, फोन मिला दो। उन नंबरों में 420 नंबर ऐसा नंबर है कि फ़ोन उठाया और मिला दिया, वो ऐसा नंबर है कि उसको 420 घोषित कर दिया जाए तो अच्छा है। जरा सी बात हुई फ़ोन करो, जरा सी कोई क्रिया हुई पहले उन्हें बताओ। उस कारण से घर में तनातनी है। जो बात नहीं बताने की थी वो भी बता दी। फिर दूसरी बात बताने की ज़रूरत ही क्या थी? जब आप उस घर को छोड़ आए हो तो छोड़ दो, या तो छोड़ते नहीं, और जब छोड़ दिया है तो पकड़ा क्यों? आपका समर्पण जब माता पिता के प्रति है, भाई बहन के प्रति है, अपने कुटुंब परिवार के प्रति है, यार दोस्तों के प्रति है, तो विवाह के बाद पति भी समर्पण नहीं करेगा। और अगर पति का समर्पण माता पिता भाई बंधु इनके प्रति ही रह गया है तो पत्नी भी समर्पण नहीं करेगी। रह रहे हैं ठीक है, मात्र 2 रोटी ही सब कुछ नहीं होती, बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है जीवन जीने के लिए। पति का विश्वास भी चाहिए होता है, आपस में एक दूसरे का समर्पण भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ आपस में एक दूसरे को समय देना। समझो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरे को बदल दें, लेकिन पहले उसको समझो, उसकी भाषा क्या है, उसकी बोली चाली क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी आदतें क्या है। शादी हुई और शादी होते के साथ ही व्यक्ति फैमिली प्लानिंग में लग जाता है कि हमें ये काम करने हैं, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि हम पहले उसको समझे तो सही। एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं तो रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा? पत्नी पति को नहीं समझी है, पति पत्नी को नहीं समझा है, दोनों की शादी हो गई है, शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को समझ रहे हो कि उसके खाने का स्वाद कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनके सोचने का तरीका कैसा है। दोनों को सोचना विचारना पड़ेगा, तब जाकर के रिश्ता मजबूत बनता है। लेकिन जहाँ पर आपस में एक दूसरे को समय नहीं दे रहे,
वहाँ पर थोड़ा खटास हो जाता है। खटास होने के कारण यही है कि हम दोनों एक दूसरे के पास बैठ कर के पूछ भी नहीं पा रहे तुम कैसे हो, आज सही रहा या नहीं रहा, कुछ कमी तो नहीं पड़ी, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। थोड़ा समय दें, बात तो करें। रिश्ता बनाया है, बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार, घूमना फिरना, खाना पीना, दफ्तर कारखाना, नौकरों को समय दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी को समय ही नहीं दिया। 2 शब्द प्यार के बोलना चाहते थे, वो भी नहीं बोल। अरे प्यार के तो छोड़ो, भावना जो शुद्ध भावना है, एक जानवर के प्रति भी हम भावना भा लेते हैं, करुणा होती है, लेकिन उस पत्नी के प्रति हमने या पुरुष के प्रति पूरे दिन इतनी मेहनत करी है। कई लोगों का तो यही रहता है, महिलाओं का, भोजन करते समय बस अब बैठ गया, अब सुनानी शुरू कर दो, सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की, और बस शुरू हो जाए आक्रमण। अब वो बेचारा भोजन भी नहीं छोड़ सकता, और ना करे तो भूखा रहे, करे तो सुननी पड़े, और सुनानी भी इसी समय सुना लो, क्योंकि ये उठेगा तो है ही नहीं, अब तो जिम गया है, अब तो जम गया, जिमेगा, जम गया, अब तो सुनानी शुरू कर दो। लेकिन वो सही नहीं है। उस कारण से अंतरंग में आग उत्पन्न हो गई है, एक अग्नि जल गई है, और वो कुछ भी काम कर सकती है। कितना नुकसान करके जाए वो आप नहीं जानते। इसलिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपस में एक दूसरे को समय देना जरूरी है। अगर मन की बातें मन में रहेंगी तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, एक धमाका हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दूसरे को समय ना देते हो, अगर नहीं देते हो तो रिश्ता टूटने का या दरार पड़ने का समय आ जाएगा एक दिन, और एक दिन आप रिश्ते से हाथ धो बैठोगे, और ये कारण बन जाते हैं एक दूसरे से अलग होने के। इसलिए एक दूसरे को समय देना। दूसरा, आपस की मर्यादा का होना। हमें जो करना है हम वही करके मानेंगे, मैंने जो सोच लिया है वही करूँगी, या मैंने जो कह दिया है वही होना चाहिए, कोई मर्यादा ही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, उसमें हर चीज़ की मर्यादा होनी जरूरी है। आप किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ज़रूरत थी आपको स्त्री के सामने दूसरी स्त्रियों की बातें करने की, क्या ज़रूरत थी आपको पति के सामने वो क्रिया करने की जो नहीं करनी चाहिए। मर्यादा भी बहुत ज़रूरी है। आप घर में ही पति के सामने वस्त्र कैसे पहन रहे हो, एक वस्त्र में पूरे घर में परिवार में घूमे जा रहे हो। पति को भी सुनो जल्दी आ जाओ, भोजन का समय हो गया, वो भी कह रहा है ठीक है थोड़े से कपड़े बचे हैं, आ रहा हूँ भी। पति को पति से वही कार्य कराने हैं जिससे उसकी मान मर्यादा बढ़ी रहे। अगर पति झाड़ू पोछा मारेगा, घर के बर्तन भांडे भी वही धोए, कपड़े भी वही धोए, या फिर घर का पानी भी वही भरे, सुबह सब समाज के लोग कहते हैं मंदिर आया करो, मंदिर आया करो। कैसे मंदिर आऊँ, वही टाइम तो पानी भरने का है। गृहिणी के काम घर के व्यक्ति को, गृहिणी को ही करना चाहिए। अगर गृहिणी के काम घर का व्यक्ति करेगा तो फिर गृहिणी क्या करेगी। यात्रा पे जा रहे हैं, पत्नी तो बढ़िया बंठन के चल रही है, और पति के हाथ में पत्नी का बैग भी है, बच्चा भी है, और अपनी जो सामग्री है वो भी है। क्यों भैया, बच्चे किसके हैं, दोनों के हैं, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की बनती है। ये थोड़ी ना पति लेके घूमे, सुनो बैग में से जरा सामान निकाल देना, हाँ ला रहा हूँ। वो भी कुछ तो पति भी ऐसे हैं कि मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। देखो अपनी मर्यादा को बनाए रखो, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा आपकी मर्यादा जब नष्ट हो जाएगी तो आपका रिश्ता भी भ्रष्ट हो जाएगा। मर्यादा को बना के रखना होगा। आप घर में जैसे रह रहे हो, घर में शब्दों का भी उच्चारण अच्छे से करना है। राहुल पानी लिया, अब राहुल पानी लेके आएगा। पत्नी बैठी है, जमाना क्या रंग बदलता है। पहले पति आया करते थे तो पत्नी उनकी पादुकाएं निकाला करती थी, पैरों से पानी लेके आया करती थी, जिससे दिमाग ठंडा हो जाए, थके आए हैं तो पैर दबाया करती थी, भोजन परोसा करती थी। जब तक पति भोजन नहीं कर लिया करता था तब तक पत्नी भोजन नहीं करती थी। आज का जमाना तो ऐसे, तुम तो जाओ भाड़ में, पहले अपना पेट भरे हम। भोजन बनाते बनाते ही चखने के चक्कर में आधी 4 रोटी तो पहले ही खा गई हैं। चखने के चक्कर में 4 रोटी खा गई। अब वो कह रहे खा लो, कुछ नहीं, मैंने भोजन चखने में
थोड़ा सा पेट भर गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको मर्यादा को बना के रखना होगा, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है। जितनी जितनी मर्यादा जाती रहेंगी उतनी उतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा। इसलिए मर्यादा का होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपसी सहयोग, आपस में एक दूसरे के काम में जब सहयोग नहीं करोगे आप, तो व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा और अकेला पड़ने के कारण उन दोनों में खटास आ जाएगी। वो सोचेगा सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत क्या है? जब खाना भी मैं ही बनाऊँ, मकान को भी मैं चलाऊँ और दुकान को भी मैं चलाऊँ, व्यापार भी मैं ही करूँ, सब काम मैं ही करूँ, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, इसे छोड़ दो, खामा खामे इसका बोझ लेके चलो। काम की ना धाम की, ढाई मन नाम की, छोड़ो इसे। और छोड़ने का समय आ जाता है, उसके परिवार को बुलाए, ले जाओ भैया अपनी पोटली, हम दूसरी पोटली खरीद के ले आएंगे। और इस कारण से कि आपस में थोड़ा सा सहयोग करते तो क्या पता आपका रिश्ता और मजबूत होता। सहयोग ना करने के कारण धीरे धीरे रिश्ता कमजोर होता गया। जैसे रस्सी के तार टूटते हैं, रस्सी के धागे धीरे धीरे टूटने लगते हैं और रस्सी कमजोर हो जाती है। ऐसे ही आपस के मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, या ये कहें कि मर्यादा, अमर्यादा, अविश्वास, समय का ना देना, इनकी रगड़ से प्रेम की रस्सी धीरे धीरे टूटती जाती है, धागे कमज़ोर हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि प्रेम का धागा टूट जाता है और वहाँ पर देश खड़ा हो जाता है। इसलिए मर्यादा का होना जरूरी है और उसके साथ साथ मतभेद का ना होना। जब मतभेद होता है, मनभेद होता है कि मेरे को तो पत्नी से नौकरी करानी है और वो कह रही है मैं नहीं करूँगी, मुझे नौकरी वाली चाहिए, वो कह रही है मैं नौकरी वाली में नहीं जाऊँ, मैं नौकरी वाले घर में नहीं जाऊँगी। और माता पिता ने शादी उस घर में कर दी जिस घर में डिमांड ये थी कि लड़की आएगी तो नौकरी करेगी, झूठ बोल के शादी करा दी है। और अब वो लड़की कह रही है मैं नौकरी नहीं करूँगी, वो कह रहे हैं हम करवाएंगे। कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि लड़की कह रही है मुझे तो नौकरी करनी है क्योंकि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मैं भी तो हूँ। वो कहते हैं मैंने एमए करी है, वो कह रही मैं क्या एमए ही हूँ, मैंने भी तो कुछ करा है, मैं बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, सीए हूँ, वो कह रहा है मैं पीए हूँ। दोनों में लड़ाई है इसी कारण। मैं भी पढ़ी लिखी, वो भी पढ़ी लिखी, सास कहती मैं एमए हूँ, वो कहती मैं एमए हूँ, दोनों में ठनाठनी। और आखिर का परिणाम यही है कि दोनों घर के बाहर रहते हैं। महानुभाव, आपस के मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, दोनों मिलजुल के आगे जब बढ़ेंगे तब रिश्ता मजबूत होगा, परिवार सुखी रहेगा। परिवार में दुख होने का कारण, रिश्ता कमजोर होने का कारण, या ये कहें कि पति पत्नी के रिश्ते के कमजोर होने के कारण ये अविश्वास, असमर्पण, आपस में समय ना देना, आपस की मर्यादा का ना होना, आपस में सहयोग नहीं करना, मतभेद का होना, ये सब रिश्तों को कमजोर करते हैं, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाते हैं। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए कभी नहीं बदलते हैं, सुख दुख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं। महानुभाव, ये पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। ये एक ऐसा पवित्र गठबंधन है जिसके माध्यम से परिवार सुखी रहता है। और अगर ये बिगड़ जाए तो परिवार ही नहीं, कुटुंब, समाज, पता नहीं कितने लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। एक केकई के कारण कितने लोगों को दुख सहना पड़ा, पूरी जनता दुखी हो गई, पूरा राजमहल दुखी हो गया, दरबारी दुखी हुए। आज तक की परंपरा है, आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी का नाम केकई या मंथरा नहीं रखा। इसलिए परिवार को अगर सुखी बनाना है तो दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। लोग रो के पूछेंगे, हंस के उड़ाएंगे। लोगों से बच के रहो, अपने मन की बात आपस में एक दूसरे से कहो। आप वहां से वहां नहीं कह रहे हो, वहां जितनी आप दूसरों से कहोगे दूसरे आपका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। लोग तो रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं और चटकारे लेते हैं। भैया दो जने बैठे होंगे, उसका परिवार बहुत अच्छा, कुछ नहीं मेरे से पूछो, मैं जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बताया उसने, मैं जानता हूँ। अकेले में पूछा, मैंने पूछा, मुझसे सब बात कही, कुछ नहीं है। ढोल के अंदर पोल बड़ी, घर के अंदर पति मारता है, पत्नी पिटती है, घर का काम कराती है।
ये क्या हुआ, आपने जिससे कहनी थी उससे तो नहीं कही, जिससे जाके कही है उससे नहीं कहनी थी, और उस रिश्ते में दरार आ गई। इसलिए अगर अपने रिश्ते को पवित्र और मजबूत बनाना चाहते हो तो आपस में कहो, आपस में करो, मन की बातों को निकालो। पहले बड़े बुजुर्ग घर के सारे दायित्वों से या क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद रात्रि में एक साथ बैठा करती थी। एक साथ भोजन करने का कोई महत्व था जो आज कमजोर कड़ियां बनती जा रही है। परिवार के सब सदस्य जब एक साथ नहीं बैठते हैं तो अपने मन की बात नहीं कह पाती। रात को एक साथ बैठ करके पूछा करते थे, क्यों बहू या फिर बेटा पूरे दिन सही रहा, कोई कमी तो नहीं पड़ी, खाने में भोजन में किसी ने कुछ कहा तो नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो वो कह दिया करते थे, हाँ जिनसे मेरी ये गलती हो गई, हाथ की हाथ उसी समय दोनों में आपस में क्षमा मंगा करके रिश्ते को वहीं पर, क्रोध को कषायों को वहीं शांत करा करते थे, मजबूत बना दिया करते। वो परंपराएं, वो परिपाटियाँ समाप्त हो गई। आज वकील परेशान है, मजिस्ट्रेट जज साहब परेशान है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा केस डिवोर्स के हैं, लड़ाई झगड़ों के हैं। हम अपने मन की बातें नहीं निकाल पा रहे हैं, मनों की बातें नहीं कह पा रहे हैं, और उस कारण हम दुखी होते जा रहे हैं। महानुभाव, पति पत्नी के रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है तो आपस में पहले विश्वास करना सीखो। पहले एक दूसरे को समझो, विश्वास करो उस पर, और उसके साथ साथ आपस में समर्पण करो। कोई तीसरा आपके बीच में आया क्यों? बिचौलिया तो बिचौलिया है, वो दोनों तरफ से लाभ उठाएगा। वकील इधर से भी लेता है, उधर से भी लेता है, दोनों को भड़काता है, दोनों को लड़ाता है। इसीलिए अपने जीवन में याद रखना, कुछ जरा सी बात हो गई, सोच लेते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे। एक पैर की दो जूती हैं, कोई भी एक भी खो गई तो दोनों की वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए पति पत्नी तो एक ऐसा गठबंधन है, ऐसा बंधन है, ऐसा पवित्र रिश्ता है कि अगर एक भी गया, पति गया तो पत्नी की कदर नहीं है, और पत्नी गई तो पति की कदर नहीं है। कोई सोचे कि मुझे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई बात नहीं, पैसा तो मिल जाएगा, इज्जत कहाँ से लाओगे? कीमती तो इज्जत है, पैसा तो वेश्याओं के पास भी होता है। महानुभाव, इसलिए अपने जीवन में आपसी प्रेम बढ़ाओ, आपस में विश्वास करो, समर्पण, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, समय दो, आपस में एक दूसरे को समझो, समय दो। ये रिश्ते हैं, ये भागा दौड़ी की क्रिया नहीं है, हमें दिखाना नहीं है, हमें आपस में जीना है, क्योंकि एक दूसरे की कड़ी हैं। कौशल्या और दशरथ, राम और सीता, जब राम और सीता वनवास को गए तो कौशल्या ने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन पति को नहीं छोड़ा। उसने एक ही बात कही कि मेरा रिश्ता पहला पति का रिश्ता है, पुत्र तो बाद में आया। अगर पति ना होता तो पुत्र भी नहीं होता। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, वृद्ध अवस्था में पुत्र या पुत्री, पौत्र या पौत्री, कोई काम आए या ना आए, पत्नी और पति ही काम आते हैं। इसलिए अपनी चैन को मजबूत करके रखो, जो अंत समय तक आपकी जो जंजीर है वो जकड़ी रहे, आप एक दूसरे को पकड़े रखो, नहीं तो एक जूती भी निकली तो जोड़ा पूरा खराब होता है। महानुभाव, आपस में विश्वास रखो और उसके साथ साथ समर्पण हो, समय दें, आपस में सम्मान करें, उन्हें हीन दृष्टि से ना देखें। पति ही है, वो घर का मुखिया बनने जा रहा है, उसको आप कैसे बोल रहे हो, उसके प्रति आप कैसा समर्पण कर रहे हो, आपकी क्रिया कैसी है, आप उसे क्या दे रहे हो? क्योंकि वो घर का मुखिया है, घर को चलाने वाला है, उसको आपको इज्जत देनी पड़ेगी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। आज के समय में स्त्री चाहती है कि मैं पुरुष की बराबरी कर लूं, लेकिन पुरुष तो पुरुष ही है, स्त्री स्त्री है। अगर स्त्री पुरुष की बराबरी कर ले तो फिर जरूरत क्या है शादी करने की? लेकिन दो चीजों के माध्यम से रिश्ता बनता है, गठबंधन होता है। महानुभाव, अपने जीवन में मर्यादा का भी ध्यान रखें। विश्वास, समर्पण, समय दे करके, मर्यादा के साथ जी करके, और उसके साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करें, और सम्मान, दोनों का सम्मान बरकरार रहे। शब्दों का सम्मान जरूर हो, तू तड़ाक करके बोलना
पहले आप करके बोलते हैं, शादी से पहले तो आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, फिर थोड़ा समय बीतता है तो तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, और फिर तो ए तू कैसी है, तूने भोजन कर लिया क्या नहीं कर लिया। और देखो जैसे जैसे शब्द थे वैसे वैसा सम्मान भी था। जब आप कह के बोलते थे दोनों में सम्मान देखो कितना था। अपने आप ही प्रैक्टिकल करो कि जब आप कह के बोलते थे तो कितना सम्मान था, जब तुम कह के बोलते थे कितना सम्मान था, तू कह के बोलते तो कितना सम्मान था, और तू तड़ाक करके बोलते थे, तड़ाक के साथ बोलते थे, तो आपका सम्मान कैसा हुआ। इसलिए पहले की महिलाएं पति को आर्या आर्य कहा करके पुकारती थी और पति पत्नी को आर्या कहा करती थी। आर्य और आर्य के शब्द के नाम से पुकारते थे, श्रीमान श्रीमती के नाम से पुकारते थे। लेकिन आज बोलने के शब्द, रहने के शब्द, जब पति के सामने ही आपने सारी मर्यादा खत्म कर दी है, आपने वस्त्रों की मर्यादा भी खत्म कर दी है, तो वो पति और पत्नी में कैसे सम्मान रहेगा। बोलने चालने की मर्यादा खत्म कर दी है, ये सारी मर्यादा जब खत्म कर दोगे तो फिर रिश्ता मजबूत नहीं होता है। महानुभाव आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास रख के, आपस में समर्पण करके, आपस में एक दूसरे को समय दे करके, और उसके साथ साथ एक दूसरे का सम्मान, मर्यादा और मन भेद ना हो, मतभेद ना हो, एक दूसरे के अनुकूल होकर के आप अपने गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अपने पति पत्नी के रिश्ते को जब मजबूत कर लोगे, अगर आप मजबूत हैं तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप कमज़ोर हैं तो फिर तो आपको सबकी सुननी पड़ेगी, अपने बाप की भी सुननी पड़ेगी, समाज की सुननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। अगर पत्नी पति की सुन ले तो वो किसी की नहीं सुननी पड़ेगी उसे। अगर वो पत्नी की आज्ञा में नहीं रहती है और पति पत्नी का ध्यान नहीं रखता है तो फिर उनको सबकी सुननी पड़ेगी। सब उनका ऐसा ध्यान रखेंगे, जिंदगी भर उन्हें उस ध्यान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो महानुभाव आप सभी लोग अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को समर्पण के साथ जी करके उसमें प्रेम को मजबूत रखें। प्रेम के धागों को मजबूत करके आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने दाम्पत्य जीवन के माध्यम से धर्म करें और कर्म करते हुए अपने जीवन में उत्तम गति को प्राप्त करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।